Hello, good afternoon, friends. Today we will discuss about the optional paper PSIR, right? हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टेट सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में और यूपीएससी के एग्ज़ाम में, आईएएस और केएस के एग्ज़ाम में पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर को लेना कितना रेलिवेंट है और कितना बेनिफिशियल है उसको एग्ज़ाम में रिटेन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल स्टूडेंट कि अगर आप कोई भी ऑप्शनल पेपर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम की रेलिवेंसी को चेक करना चाहिए कि वो सब्जेक्ट एग्ज़ाम में कितना रेलिवेंट है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शनल पेपर जो कि यूपीएससी में भी टॉप 5 रैंकिंग में है और स्टेट सिविल सर्विस जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी पॉपुलर ऑप्शनल पेपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे स्टार्ट करें। किसी भी फ्रेश बिगिनर के लिए जिनके पास इनका बैकग्राउंड नहीं है, अगर उनके पास बैकग्राउंड नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, अगर बैकग्राउंड है फिर भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस ईयर के 10 ईयर कम से कम पेपर आपके साथ होना चाहिए मेंस का। पहला तो कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन इज दैट कि यू स्टार्ट विथ एनसीईआरटी, राइट? एनसीईआरटी क्लास 11 एंड क्लास 12। क्लास 11 में 2 वॉल्यूम है, क्लास 12 में भी 2 वॉल्यूम्स है, राइट है? तो क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी बुक्स है जिसमें आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट थ्योरी के कुछ टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक्स हैं, तो आपको ये पहले पढ़ना चाहिए, एक थॉरो रीडिंग देना चाहिए। सिलेबस को 3-4 बार थॉरोली रीड करना चाहिए और हमें ग्रे एरिया को फाइंड आउट करना चाहिए कि कौन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है और कहाँ से हम स्टार्ट करें। पेपर 1 और पेपर 2 डिवाइडेड है आपका पेपर 1 और पेपर 2 में, और पेपर 1 डिवाइडेड है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में। पेपर 1 का अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, पेपर 1 फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो इसमें टोटल 10 to 11 टॉपिक हैं और टॉपिक नंबर 10 जो है आपका वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, राइट? सो फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विद द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपका प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, उसके बाद जॉन लॉक है सिलेबस में, और कार्ल मार्क्स, हैना अरेंट, इन सब चीज़ों को, ग्राम्स्की भी है। तो इनको पढ़ने के लिए ओपी गावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट काफ़ी अच्छी बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड। जिनका बैकग्राउंड है वो भी पढ़ सकते हैं इसको, या जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं। दिस इज वेरी गुड बुक। कुछ स्टूडेंट के लिए आपका सुशीला रामास्वामी और सुब्रता मुखर्जी भी रिकमेंड की जा सकती है, लेकिन उसकी लैंग्वेज इट इज़ नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। सो सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी से बेहतर है आपका ओपी गावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप जाइए, राइट है? तो पहला काम आपको ये करना है। नाउ कमिंग टू टॉपिक नंबर 9, दैट इज अ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में 2 पार्ट है, एंशियंट और आपका मॉडर्न, राइट? तो एंशियंट पे कौटिल्य और धर्मशास्त्र है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी नोट से भी देख सकते हो। लेकिन जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें गांधी जी, सैयद अहमद खान, अरविंदो घोष, एम.एन. रॉय, जे.एल. नेहरू, इन सब के लिए आपको वीपी वर्मा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सेलेक्टेड जो थिंकर आपके सिलेबस में है उसको पढ़ना। वीपी वर्मा, ओपी गावा इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, बट उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत कम मार्जिन की बुक है, इसीलिए वीपी वर्मा आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू। वीपी वर्मा का एंशियंट पॉलिटिकल थॉट भी है, तो आप वहाँ से भी आपके जो टॉपिक हैं आप उसको कवर कर सकते हैं। बेसिकली सिलेबस को ऑनर्स और पीजी लेवल का बनाया गया है, दैट इज वाई आपको जहाँ जहाँ से आपको अच्छे टॉपिक मिलेंगे उसको क्लब करना चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो। नाउ कमिंग टू आइडियोलॉजी जो 7-8 नंबर टॉपिक पे है, उसके लिए आपको एंड्रू हैवुड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेना है। एंड्रू हैवुड की 3-4 बुक है, जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जैसे पॉलिटिक्स करके बुक है,
और आपका आइडियोलॉजी की बुक है, थ्योरी की बुक है। थ्योरी की बुक एंड्रू हैवुड को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो एंड्रू हैवुड का है वो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसमें आपका सोशलिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म ये सब टॉपिक है। तो आप एंड्रू हैवुड की बुक ले सकते हो। तो मैंने जो आपको बुक कहा है, सबसे पहले आपको जाना है एनसीईआरटी फर्स्ट, देन आई टोल्ड यू ओपिगावा, राइट, ओपिगावा, एंड्रू हैवुड, एंड्रू हैवुड, एंड देन आपका वीपी वर्मा सेलेक्टेड टॉपिक, वीपी वर्मा, राइट। थ्योरी में जैसे राइट है, लिबर्टी है, जस्टिस है, इसके लिए भी आप ओपी गावा की थ्योरी वाली बुक देख सकते हो। ओपी गावा थ्योरी बुक। अगर आप हमारे क्लास को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको ये बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। डिस्पाइट दैट आई वुड लाइक सजेस्ट यू कि आपको ये बुक अपने पास रखना चाहिए या लाइब्रेरी में कंसल्ट करना चाहिए, राइट। नाउ कमिंग टू सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में आपको दिया हुआ है आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, राइट है। उसके लिए आप क्या पढ़ेंगे? उसके लिए आपके पास बीएल फाडिया, दिस इज द वेरी गुड बुक, मोस्ट ऑफ द टॉपिक यू कैन कवर हियर। बीएल फाडिया, यहां से आप पढ़ सकते हो प्रेसिडेंट का रोल है, गवर्नर के पावर है, पार्लियामेंट के पावर है, कास्ट सिस्टम, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, आप ओपी गावा से देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स के लिए आप विद्युत चक्रवर्ती का भी बुक कंसल्ट कर सकते हैं। विद्युत चक्रवर्ती, लक्ष्मीकांत यहां काम नहीं आना है तो लक्ष्मीकांत को अवॉइड ही करें। लक्ष्मीकांत आपको प्री ओरिएंटेड है जो कि जीएस में हेल्प होगा, तो ये दो बुक मोर और लेस सफिशिएंट है। एक बुक और आती है आपका पॉल ब्रास का पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, बट आई डोंट थिंक कि आपका इसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत है। पीएसआईआर में आपको कम से कम लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलरेडी यूपीएससी स्टेट सर्विस ने वर्ड लिमिटेड किया हुआ है, तो आपको कोशिश करना है कि उस वर्ड लिमिटेशन को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, बिकॉज पीएसआईआर सब्जेक्ट में अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगी, राइट है। आपको टू द पॉइंट आंसर राइटिंग करना है, राइट। मैं लास्ट 13 ईयर और 14 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस पे और खुद के यूपीएससी एग्जाम्स के रिकॉर्ड पे या आपका स्टेट सर्विस के एग्जाम में जो मैंने मार्क्स पाया उस पे मैं आपको कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर आप कम लिखेंगे, जो आंसर की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपको लिखना है, राइट है। टू द पॉइंट आंसर राइटिंग करने हैं, उससे आपको मार्क्स आएंगे। और कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ही नेसेसरी कंडीशन होता है, बिकॉज विदाउट कंसेप्ट क्लियरिंग यू कैनॉट राइट अ गुड आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू डेवलप concept, try to understand the things, then you try to produce in examination hall. एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 3-4 बार किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपर्ली राइटिंग करना बहुत जरूरी है, एक टाइम फ्रेमवर्क के साथ, राइट है। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, जैसा कि आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ABCD करके, राइट है। तो यू शुड ट्राई कि आपको एक बेहतर आंसर लिखना है। बेहतर आंसर लिखने के लिए आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो पहला काम करना है कि बेसिक बुक के साथ आपको पढ़ाई करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना है और उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपने आप को एक आंसर राइटिंग करना है। नोट्स ऑलवेज आपका खुद का बना होना चाहिए, दूसरों के नोट पे आप काम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर की कुछ जो सोर्स है, मटेरियल्स है। नाउ पेपर टू जो आपका आईआर है, यहां आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका स्टैटिक, एक है करंट ओरिएंटेड, राइट है। पहला जो सेक्शन है स्टैटिक है, इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी आता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राइट। और आईआर के कुछ स्टैटिक टॉपिक है, जैसे कि नॉर्थ साउथ डायलॉग है,
जैसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, कोल्ड वॉर है, बैलेंस ऑफ पावर है, कुछ थ्योरीज हैं जैसे रियलिस्ट है, सिस्टम मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, गेम थ्योरी है। तो आपको जो है 2 बुक फर्स्ट आपके लिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू। फर्स्ट वीके मल्होत्रा, इससे भी आपको कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और कंपैरेटिव के लिए जेसी जौहरी इज अ गुड बुक, जेसी जौहरी, राइट। नाउ कमिंग टू सेकेंड हाफ में आपका इंडिया और वर्ल्ड है, इंडिया एंड वर्ल्ड, राइट। इंडिया का क्या रिलेशन है यूएस के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ। इंडिया का रिलेशन विद द नेबरहुड में कैसा है, सार्क की रेलिवेंसी, आसियान, ब्रिक्स, एससीओ, ऐसे जो टॉपिक हैं, या इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, उसके लिए आपको जो है बुक कंसल्ट करना चाहिए। वीपी वर्मा की भी एक फॉरेन पॉलिसी पे बुक है, राजीव सिकरी रीथिंकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, राइट है, राजीव सिकरी की रीथिंकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। वर्ल्ड अफेयर के लिए आपका मैगजीन है वर्ल्ड फोकस मैगजीन, ये आपको पढ़ना चाहिए, राइट है। देन जीएस के लिए एक बुक है यासी धारीवाल की बुक, यासी धारीवाल की बुक को भी आप यूज कर सकते हो सेकेंड हाफ के लिए। यासी धारीवाल कुछ स्टूडेंट को वुल्फ एंड कोलंबस, पीटर काल्वोक्रेसी, ऐसे कुछ बुक भी पसंद आ सकता है, बट उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सेकेंड हाफ है काफी डायनामिक है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर वेस्ट एशिया क्राइसिस है तो वो इंडिया के लिए क्यों रेलिवेंट है, या पैलेस्टाइन इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, नॉर्थ साउथ डायलॉग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्यों रेलिवेंट है, वेदर सार्क इज रेलिवेंट फॉर इंडिया और नॉट, लुकिस्ट पॉलिसी, आसियान, एटसेट्रा। सो मैंने आपको ब्रीफली कुछ सोर्स ऑफ मटेरियल कहा जो आपको पीएसआईआर जैसे ऑप्शनल पेपर को टैकल करने में हेल्प मिलेगा। पीएसआईआर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो जीएस में आपको काफी एडवांटेज देगा, बिकॉज जीएस पेपर 2 जिसमें आप गवर्नेंस, पॉलिटी या आईआर की कंसेप्ट को देखते हैं, वो ऑलमोस्ट इससे कवर हो जाएगा। साथ में आपका जो एथिक्स का पेपर है वहां भी कुछ थिंकर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में पीएसआईआर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट, बिकॉज जीएस के 2 to 3 पेपर पर इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। जीएस का पेपर 4 जो एथिक्स का है वो भी इससे इन्फ्लुएंस है। जीएस का पेपर 2 गवर्नेंस, पॉलिटी, आईआर, इससे भी इन्फ्लुएंस है। या कुछ टॉपिक जैसे नक्सलिज्म वगैरह, एथनिक प्रॉब्लम, इंसर्जेंसी, या फर्स्ट पेपर में आप देखते हो कि सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये भी टॉपिक आपको यहाँ से कवर अप होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ गुड essay, you will definitely get one essay from the political topics or related to the Indian government and politics and IR, राइट है। सो पॉलिटिकल साइंस प्रेजेंट टाइम में आपका एक वन ऑफ द वेरी रेलिवेंट और पॉपुलर सब्जेक्ट है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको टू द पॉइंट राइटिंग करनी है, और पहले कंसेप्ट क्लियरिटी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इस सब्जेक्ट को तब तक आप एक अच्छा आंसर लिख नहीं सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान देना है और गुड राइटिंग स्किल को डेवलप करना है, राइट। सो लास्ट वर्ड जो मैं आपको कहूंगा कि ये सब्जेक्ट आप आसानी से पिक कर सकते हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, चाहे आपके सोशल साइंस के बैकग्राउंड है, चाहे साइंस के बैकग्राउंड है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, पैशंस के साथ पढ़ना है और अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। गुड स्टडी मटेरियल को भी इसके साथ पढ़ना है, राइटिंग स्किल डेवलप करना है। थैंक यू।